नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे रिवीजन चैप्टर नंबर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, दैट इज आरसीएम। तो सर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स कवर कर लिए थे सर। भारती मैडम ने आपको गुड्स विच आर कवर्ड अंडर द प्रीव्यू ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये कवर करा दिए थे। आज हम रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे सर्विसेज से सर जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, आपको चीजें समझनी है और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिए। लिखिए सप्लायर ये है, रेसिपिएंट ये है, इस चीज की सप्लाई की सर्विस हो रही है और इस पे आरसीएम लगता है। जैसे गुड्स कवर कराए मैडम ने आपको, मैं आपको कंटिन्यू करा रहा हूं सर सर्विसेज। तो सर स्टार्ट करेंगे एडवोकेट की सर्विसेज से। चलिए जी सर, एडवोकेट की सर्विसेज में सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट और फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट। क्या मीनिंग सर? सर सप्लायर है इंडिविजुअल एडवोकेट एंड एडवोकेट फर्म बट डू नॉट इंक्लूड सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कवर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है सर। अब सर रेसिपिएंट कौन है? सर ध्यान से सुनिएगा, अगर रेसिपिएंट है कोई नॉन बिजनेस एंटिटी जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल, तो इस केस में सर कोई जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी क्या है सर? एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। अगर सर रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी, बट बिजनेस एंटिटी तो है, बिजनेस एंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इस केस में भी जीएसटी आपका एग्जम्प्ट है। क्या मतलब सर? समझ नहीं आएगा। मैंने कहा सर सप्लायर भी इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर एडवोकेट ऑफ फर्म है, और रेसिपिएंट भी बिजनेस एंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट। सर एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट कहती है कोई जीएसटी नहीं, जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। आप समझिए ध्यान से मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको भी इस तरीके से चीजें लर्न करनी है जी, ठीक है सर। सर अगर रेसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी और बिजनेस एंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी, बेसिकली गवर्नमेंट। सप्लायर कौन है? एडवोकेट और एडवोकेट फर्म बट डू नॉट इंक्लूड सीनियर एडवोकेट। रेसिपिएंट कौन है तो बिजनेस एंटिटी बट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस केस में भी सर कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। सर तीन चीजें पढ़ी अभी तक हमने। सप्लायर तो सभी के अंदर एक कॉमन ही होगा, सप्लायर तो होगा इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट और फर्म्स ऑफ एडवोकेट। रेसिपिएंट तीन रेसिपिएंट पढ़े सर हमने। पहला कौन पढ़ा? नॉन बिजनेस एंटिटी मींस इंडिविजुअल, तो कोई जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। अगर रेसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ एडवोकेट या फिर फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट, इस केस में भी सर जीएसटी आपका एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। अच्छा अगर रेसिपिएंट को ना बिजनेस एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तब भी जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। अब ध्यान से सुनना जी, रेसिपिएंट को ना अदर बिजनेस एंटिटीज, मतलब जो ये तीन हमने पढ़ी ना, इसके अलावा अगर कोई बिजनेस एंटिटी बचती है, एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल आता है जैसे आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, या फिर जैसे हम बिजनेस करते हैं, कोई और बिजनेस करता है कोचिंग का, या फिर कोई और अगर किसी में कोई मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, तो अदर बिजनेस एंटिटी में क्या होता है? बिजनेस अगर उस बिजनेस एंटिटी की, अगर उस बिजनेस एंटिटी की पिछले साल की टर्नओवर, सर इस साल की नहीं, पिछले साल की टर्नओवर अप टू द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक थी, उस बिजनेस एंटिटी की पिछले साल की टर्नओवर अप टू द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो इस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो सर जीएसटी लगेगा कब? आरसीएम लगेगा कब? सर आरसीएम सिर्फ एक केस में लगता है, अगर उस बिजनेस एंटिटी की पिछले साल की टर्नओवर, अगर उस बिजनेस एंटिटी की पिछले साल की टर्नओवर एक्सीड कर जाती है, ज्यादा हो जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जो टर्नओवर है
रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर बताई गई है उससे एक्सीड हो जाती है, इस केस में सर जीएसटी पे करना पड़ेगा। किसको? बिजनेस एंटिटी को, वो भी आरसीएम में पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ेगा। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें, आगे बढ़ो। मैंने कहा जी ओके। सर अगला केस है, सप्लायर है सीनियर एडवोकेट। सर हाँ, आपने पीछे बताया था सीनियर एडवोकेट कवर नहीं है, अब सीनियर एडवोकेट की भी बात हो रही है। सप्लायर कौन है सर? सीनियर एडवोकेट। रेसिपिएंट कौन है सर? अगर वही 3 रेसिपिएंट हैं जो हमने पहले पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे सर? नॉन बिजनेस एंटिटी है अगर, हाँ सर, तो क्या जीएसटी एग्जम्प्ट है। दूसरा क्या है सर? सर आपने पिछले केस में बताया था अगर रेसिपिएंट है एडवोकेट ऑफ फर्म्स ऑफ एडवोकेट या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट, उस केस में सर उस केस में जीएसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। उस केस में जीएसटी के लिए, जीएसटी की पेमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। क्या बनाए गए सर? अरे वही प्रोविजन बनाए गए, अगर उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर पिछले साल की टर्नओवर सर, अगर उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर पिछले साल की अप टू द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर एक्सीड कर जाती है टर्नओवर, अगर एक्सीड कर जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट को, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाती है तो जीएसटी लगेगा, वो भी आरसीएम में लगेगा सर। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा जी। फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आरसीएम, लिटिगेंट या फिर एप्लीकेंट या फिर पेटिशनर, उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रेसिपिएंट। सच डीम्ड रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी लायबिलिटी। जो डीम्ड रेसिपिएंट है वो जीएसटी की लायबिलिटी पे करेगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए जी। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? अगर रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है बट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तब भी सर जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। सर बचा क्या? बचा सर अदर बिजनेस एंटिटी लाइक रिलायंस। सर सेम ट्रीटमेंट है, बिल्कुल कोई भी नया ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पिछले साल की टर्नओवर अप टू द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक है तो कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी एग्जम्प्ट है। बट अगर पिछले साल की टर्नओवर एक्सीड कर जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो सर जीएसटी पेबल है अंडर आरसीएम। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। सर अब आता है आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सप्लायर कौन है सर? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है सर? रेसिपिएंट नॉन बिजनेस एंटिटी। इस केस में भी कोई जीएसटी नहीं लगता, कॉमन है सर ये तो। पिछले 2 पॉइंट पढ़े हमने एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट के बारे में, उसमें भी यही ट्रीटमेंट था, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट था, कोई चेंज नहीं है। सप्लायर कौन है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है सर? नॉन बिजनेस एंटिटी। तो जीएसटी आपका क्या है सर? एग्जम्प्ट है, जीएसटी आपका एग्जम्प्ट है। अगर रेसिपिएंट है सर बिजनेस एंटिटी बट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इस केस में भी सर जीएसटी क्या आपका एग्जम्प्ट है। तो सर जीएसटी लगेगा कब? अरे बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है सर। हम बताएंगे आपको, आप चुप हो जाइए सर, हम बताएंगे। मैंने कहा सर आप बताओ। सर हम बताएंगे सर, बताइए जी। सर अदर बिजनेस एंटिटी के केस में टर्नओवर चेक करेंगे पिछले साल की। अगर पिछले साल की टर्नओवर अप टू द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी पेबल है बाय बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम। मैंने कहा सर आपने बिल्कुल ठीक बोला, आगे बढ़ो सर। सर एजेंट के केस में सप्लायर कौन है? एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। रेसिपिएंट कौन है सर? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। मैं सर शॉर्ट में बोलता हूँ उसको, सप्लायर कौन है? एजेंट ऑफ बीसी दैट इज बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, और रेसिपिएंट कौन है? बीसी दैट इज बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। इस केस में आरसीएम में जीएसटी पे होगा। ठीक है सर, एक नोट याद कर लो सर। बट व्हेन सप्लायर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर रूरल ब्रांच तो फिर जीएसटी एग्जम्प्ट है, ना एफसीएम ना आरसीएम, जीएसटी पूरा ही एग्जम्प्ट है। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। मैंने कहा सर ओके, ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपका मुझे 100% कंसंट्रेशन चाहिए, आपका मुझे 100% कंसंट्रेशन चाहिए सर। चलो सर बता दीजिए। सर जीटीए के बारे में पढ़ेंगे, मेजर अमेंडमेंट थी सर इसके बारे में।
जीटीए के बारे में मेजर अमेंडमेंट आई है सर मई 2025 नवंबर 2025 के लिए जीटीए में मेजर अमेंडमेंट आई है। सर क्या मुश्किल हो गया है पहले से? मैंने कहा सर मुश्किल नहीं हुआ है, पहले से भी आसान हो गया है। सर हमने सुना है, बच्चे कहते हैं, टीचर कह रहे हैं जीटीए मुश्किल हो गया है। मैंने कहा सर मुश्किल नहीं हुआ है, बहुत आसान हो चुका है सर। सर पहले हमने सुना था पहले तो बड़ा ही आसान था। मैंने कहा सर पहले क्या था भूल जाइए उसको। हम आपके लिए चीजों को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि आपको चीजें आसानी से समझ आए, आसानी से याद हो, आप बिल्कुल भी कहीं पे फंसे ना। सर याद करा दो, आप जीटीए याद करा दो सर एक बार में। मैंने कहा सर ओके। सर जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड बाय जीटीए, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, इसको बोलते हैं जीटीए की सर्विसेज। ठीक है सर। सर ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है, जीटीए। सप्लायर कौन होगा सर, जीटीए, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रेसिपिएंट कौन होगा सर? सर अगर ये दो रेसिपिएंट है, अगर ये दो रेसिपिएंट है तो जीएसटी क्या सर, एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं है। कौन कौन से दो रेसिपिएंट? अगर सर रेसिपिएंट है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। सर टीडीएस चैप्टर में आपने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंटल एजेंसी टीडीएस डिडक्ट करेंगे सर अगर किसी को पेमेंट करेंगे। मैंने कहा सर ओके, आपको याद आ रहा है, अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं आ रहा, किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स में टीडीएस का चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है, मैं कहता हूं सर मत भूल जाइए एक बार के लिए कि टीडीएस चैप्टर में क्या था। बस इतना याद करिए, अगर रेसिपिएंट है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल एजेंसी, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। या फिर जीएसटी कब एग्जम्प्ट है सर? मैं आपको 7 स्पेसिफाइड पर्सन याद कराऊंगा। कौन कौन से होंगे सर? मैंने कहा सर अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ी देर के बाद कराऊंगा आपको। अगर रेसिपिएंट है अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस तो भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। सर कौन कौन से दो केस पड़े कब जीएसटी एग्जम्प्ट है? अगर रेसिपिएंट है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल एजेंसी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के पर्पज के लिए। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे, मैंने कहा पूछो। अगर सर ये रजिस्ट्रेशन लेते हैं टीडीएस डिडक्ट करने के साथ साथ टैक्स की पेमेंट करने के लिए भी, कैसे सर? मैंने कहा सर बच्चा बहुत तेज है आज के टाइम में, आज के टाइम में टीचर से ज्यादा बच्चा तेज है सर। बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, आप सुन रहे हैं? हाँ सर हम सुन रहे हैं आपकी बातें। बच्चा पूछता है बेटा मेरे से, बच्चा पूछता है अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अलोंग विद पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए। हाँ सर हमें पता है सर। क्या पता है सर आपको? अरे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना, टिकट के अंदर जीएसटी इंक्लूड करके पैसा आपसे कलेक्ट करती है और फिर गवर्नमेंट को जमा कर देती है। हाँ सर। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है टीडीएस डिडक्ट करने के साथ साथ टैक्स की पेमेंट करने के लिए भी, तो क्या इनके लिए जीएसटी एग्जम्प्ट होगा? सोचो सर, क्या आप सोच पा रहे हैं इस बात को? क्या आप सोच पा रहे हैं इस बात को? तब जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए तो ही जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है।
सर दूसरा केस आपने पढ़ाया, इफ द रेसिपिएंट इज अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्संस, तो भी सर्विसेज क्या होंगी सर, एग्जम्प्ट होंगी, कोई जीएसटी नहीं है, कोई आरसीएम नहीं है, कोई एफसीएम नहीं। अगला केस सर, अगर रेसिपिएंट है वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन, सर 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन तो बता दो। मैंने कहा बच्चा 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन मैं आपको कराऊंगा, एक बार कंसेप्ट समझ लो आप। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपको कंसेप्ट याद हो गया, आप मार नहीं खाओगे सर आरसीएम चैप्टर में। बच्चे पूछते हैं सर आरसीएम चैप्टर हमें समझ नहीं आता, कई बच्चे कहते हैं सर समझ तो आता है याद नहीं होता। मैं कहता हूँ सर समझा भी दूंगा, याद भी करा दूंगा, और इस तरीके से याद करा दूंगा भूलोगे नहीं। मैं कहता हूँ सर समझने वाला मेरे पास समझ के जाएगा, याद करने वाला याद करके जाएगा। मैं कहता हूँ सर बच्चा ऐसा भी होता है, जिस बच्चा कहता है सर हम तो बहुत ग्रुप देते हैं, हम तो एक ग्रुप पूरा पूरा देंगे, एक ग्रुप सर देना ही पड़ेगा आपको, कंपलसरी है सर। हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं कहता हूँ सर आप कोशिश कीजिए समझने की, आपको समझ भी आएगा। आप कोशिश कीजिए याद करने की, आपको याद भी होगा। मैं कहता हूँ सर अगर आपको ना समझ में आ रहा, ना याद हो रहा, आप क्लासेस को 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ भी आएगा, याद भी होगा, और रट भी लोगे आराम से। आप कहोगे सर हमें तो रट्टा मार गया इस चीज का। रटना कुछ नहीं होता सर, रटना इज जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग द थिंग्स, चीजों को बार 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 याद करना रटना बोलते हैं। होता समझना ही है, याद करना ही है। रटना बस क्या होता है, चीजों को बार बार हमने रिपीट किया रिपीट किया रिपीट किया। कह नहीं देते बच्चे रट्टा लगा रखा है आपने तो। हमें भी यही बोलते हैं सर, हमारे साथ के बच्चे हैं, हमारे साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं केशव जी आपने तो रट्टा लगा रखा है जीएसटी का। मैंने कहा सर रट्टा नहीं लगा रखा, मैंने चीजों को रिपीट किया है, मैंने चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है, मैंने रट्टा नहीं लगा रखा, मैंने रिवीजन कर रखी है मल्टीपल टाइम्स। बच्चे 2 बार करते हैं 3 बार करते हैं, हमने 30 बार से ज्यादा रिवीजन कर रखी है जीएसटी की। चीजें हमें याद हो रखी हैं, टिप्स पे याद हो रखी हैं सर। आरसीएम जैसा चैप्टर, मैं आपको कहता हूं सर आरसीएम जैसा चैप्टर आंख बंद करके, मैं आंख बंद करके सर एक एक गुड्स का नाम लेके, एक एक सर्विस का नाम लेके आंख बंद करके सुना सकता हूं आपको। आरसीएम चैप्टर में आपको आंख बंद करके एक एक गुड्स का नाम, एक एक सर्विस का नाम एग्जैक्ट सुना सकता हूं सर, बुकिश लैंग्वेज में सर। कैसे सर, कैसे पॉसिबल है सर? रिपीटेशन, रिपीटेशन से पॉसिबल है। चलिए सर आगे बढ़िए सर। सर अगर रेसिपिएंट है वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्संस, अगर रेसिपिएंट है वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्संस, तो जीटीए के पास 2 चॉइस होंगी सर। क्या चॉइस होगी? GTA wants to take registration under GST and opt to pay tax under FCM। GTA के पास चॉइस है सर कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके FCM में टैक्स पे करना चाहता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो इस केस में सर GTA या तो 12% का टैक्स रेट ऑप्ट करेगा, या फिर 5% का टैक्स रेट ऑप्ट करेगा। अगर जीटीए 12% का टैक्स रेट ऑप्ट करता है तो जीटीए को आईटीसी मिल जाएगा सर, जो भी जीटीए ने परचेज कर रखी है उस पर आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर जीटीए ने 5% का रेट ऑप्ट किया, 5% पे जीएसटी पे किया, तो उस पर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ सर समझ आ गई आपकी बातें। नंबर सेकंड सर, दूसरी चॉइस क्या होगी? GTA do not want to take registration and he do not opt to pay tax under FCM। तो इस केस में सर GTA will have to pay GST, sorry recipient will have to pay GST at the rate 5% under
आरसीएम, सॉरी सर मेरी टंग ट्विस्ट हो गई थी। सप्लायर तो जीटीए है और रेसिपिएंट कौन होगा सर, जो भी जीटीए की सर्विस ले रहा है तो वो रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम एट द रेट 5%। ठीक है सर। सर बार बार आप बोल रहे थे 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन, कौन कौन सी होती हैं सर? सर नंबर 1 होती है आपकी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन होती है सर? एलएलपी होती है और कंपनी होती है वेदर इंडियन और फॉरेन कंपनी। पी से सर आता है आपके पास पार्टनरशिप फर्म, वेदर रजिस्टर्ड इन पार्टनरशिप फर्म एक्ट और नॉट रजिस्टर्ड इन पार्टनरशिप फर्म एक्ट। ओके, पार्टनरशिप फर्म के साथ एओपी भी आ जाता है सर आपका। अगला आता है सर आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जब वो भी रजिस्टर्ड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है सर। अगला सर आता है आपका सोसाइटी, उससे अगला सर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन सर याद रखिएगा, सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सोसाइटी एक्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है सर। अगला सर आपका नंबर 6 पे फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट एंड लास्ट any person registered under GST, any person which is registered under GST। ठीक है सर। सर याद कैसे होगी ये सब चीजें? एक निमोनिक बना लीजिए BPCSF, BPCSF। बी से बॉडी कॉर्पोरेट, पी से पार्टनरशिप फर्म, सी से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एस से सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफ से फैक्ट्री, प्लस में एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है जी। अब सर इंपॉर्टेंट नोट है सर, क्या नोट है? जीएसटी सिर्फ उसी जीटीए सिर्फ उसी ट्रांसपोर्टर को कहेंगे जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करेगा। ठीक है सर। सर जब तक क्वेश्चन खुद ऐसा ना बोल दे कि जीटीए ऑप्ट फॉर एफसीएम, तब तक ऐसा ही मानेंगे कि जीटीए ने आरसीएम ऑप्ट कर रखा है, जीटीए ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ। ठीक है सर। तो जहां जहां भी हमने 5% का रेट पढ़ा वहां जीटीए आईटीसी अवेल नहीं करेगा, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसको तो फुल आईटीसी मिलेगा। हाँ सर, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कहीं पे कि रेसिपिएंट का आईटीसी ब्लॉक होगा। ठीक है सर। अब सुनिए सर, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आरसीएम को एग्जेम्पशन के साथ मिला कर देगा सर। कैसे सर? इन द फॉलोइंग केसेस जीटीए सर्विसेज इज एग्जम्प्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और फॉलोइंग गुड्स का, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, तो जीएसटी क्या सर आपका एग्जम्प्ट है, ना आरसीएम ना एफसीएम। अगला सर रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, कैलेमिटीज और एक्सीडेंट। अरे रिलीफ मटेरियल कोई खुशी में पहुंचाया जाता है? नहीं सर। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट देश के लिए, कोई जीएसटी नहीं है। अगला सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोई जीएसटी नहीं है अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूअर, प्राकृतिक खाद, कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी एग्जम्प्ट है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, कोई जीएसटी नहीं है सर। प्लस में लास्ट सर आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, अगर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है कोई जीएसटी नहीं है। कंप्लीट सर, जीटीए कंप्लीट सर। अगला आ जाइए सर, अगर सप्लायर है आरबीआई, दैट इज मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, ये आरबीआई की केस में सर, आरबीआई की सर्विसेज में सप्लायर कौन होगा? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। रेसिपिएंट होगा सर आपका आरबीआई, तो आरबीआई रेसिपिएंट जो है वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है सर। सर अगला आपका आता है रिकवरी एजेंट। सप्लायर कौन है? एनी रिकवरी एजेंट। रेसिपिएंट कौन है सर? 3 होंगे सर रेसिपिएंट, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, तो रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है सर। अगला सर आपका आता है बिजनेस फैसिलिटेटर। सप्लायर सर आपका बिजनेस फैसिलिटेटर, रेसिपिएंट कौन है सर? बैंक।
तो रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करेगा सर। लेकिन इफ बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर रूरल अकाउंट फॉर बैंक, तो भी जीएसटी क्या सर, एग्जम्प्ट है। हाँ सर। सर अगला आपका आता है सिक्योरिटी सर्विसेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में अक्सर इसी पे क्वेश्चन आता है। सप्लायर कौन होगा सर, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट सर, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो आरसीएम लगेगा। लेकिन दो केस हैं स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए गए, स्पेसिफिकली दो केसेस में आरसीएम एक्सक्लूड किया गया। यहां पर क्या लगेगा सर, एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं एनसीएम, दैट इज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। कौन कौन से केस सर, अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट ही इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम लगेगा। अगला केस सर, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस डिडक्टर, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम लगेगा। ठीक है सर। सर हमें याद हो रही है आपकी बातें, हमें चीजें याद हो रही हैं सर। मैं कहता हूँ सर बिल्कुल आसान है, पूरा जीएसटी आपका सीए इंटरमीडिएट के लिए पूरा जीएसटी आसान है। लोग बोलते हैं आरसीएम मुश्किल है, सर आरसीएम सबसे आसान है, आरसीएम तो सबसे ही आसान है सर। आप हमारे अकॉर्डिंगली चीजों को याद कीजिए, समझिए, नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, स्टे कनेक्टेड।